हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आपने मेरा इससे पहले वाला व्लॉग शायद देख लिया होगा। तो जिन लोगों ने देख लिया है उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं इस वीडियो में क्या कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ जन्माष्टमी की पूजा, और उसकी तैयारी मैंने सुबह से ही शुरू कर दी थी। तो भगवान का आसन वगैरह तो मैंने बना लिया था दिन में और पूजा कर ली थी। और अभी भी मैंने शाम के टाइम पे उनकी दिया बाती करके और उन्हें लाल कपड़े से ढक दिया है। और आज ना मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इनका जन्म कराऊंगी, क्योंकि मैं गई थी मार्केट। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मार्केट गई थी, लेकिन बारिश शुरू हो गई, इस वजह से मुझे पूरा सामान नहीं मिल पाया था। तो इसीलिए मैं उनको बहुत सिंपल तरीके से उनका जन्म कराने वाली हूँ, क्योंकि खीरा नहीं मिला, फूल नहीं मिले। फूल की तो कोई टेंशन नहीं है, फूल यहाँ पड़ोस में भी मिल जाएंगे, और लेकिन खीरा नहीं मिल पाया, इस वजह से मैं बहुत आसान तरीके से ही आज उनका जन्म कराऊंगी। तो मैं यहाँ पे भगवान के लिए भोग बना ले रही हूँ। लड्डू गोपाल के लिए भोग में लगाने के लिए मैं 5-6 चीज़ें बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि वैसे तो भगवान को 56 भोग पसंद है, लेकिन हाँ, अगर जो लोग कर सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास टाइम भी थोड़ा कम था और सामान भी पूरा नहीं हो पाया था, इस वजह से मैं 5-6 तो ज़रूरी बना लूँगी। तो सबसे पहले मैंने माखन मिश्री तैयार कर लिया है। आज मैंने 2 लीटर दूध लिया था, वैसे तो मैं 1 लीटर लेती हूँ। 2 लीटर दूध लिया था, उसकी मलाई आज की ही मलाई थी, ताज़ी, और उसी से मैंने मक्खन निकाला और बहुत अच्छी क्वांटिटी में निकल आया। 1 कटोरी मतलब भोग लगाने भर का हो गया है। तो इसी डिब्बे में मैंने माखन निकाला है, और आपने देखा होगा इसमें बड़ी आसानी से निकल आया, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। और इससे गहरा बर्तन नहीं मिल रहा था, छोटा और गहरा बर्तन, तो मैंने इसमें ही यूज़ कर लिया है। और माखन मिश्री निकालने के बाद फिर मैंने इसमें ले लिया है दूध और दही डाल दिया है। साथ ही मैं अब बना रही हूँ पंचामृत। तो इसमें 5 चीज़ें पड़ती हैं। तो सारी पांचों चीज़ें मैंने ले ली है। दूध, दही, मेवा, चीनी, शहद, और साथ में भगवान का कोई भी भोग बनाए उसमें तुलसी की पत्ती डालना बिल्कुल भी ना भूले। तो मैं पहले बना के रख लूँगी, उसके बाद फिर उसमें तुलसी की पत्तियाँ डालूँगी, क्योंकि तुलसी की पत्तियाँ उनकी प्रिय हैं। तो इसको भी मैं घोट के अच्छे से बना ले रही हूँ। और ये देखिए, ये भी बन के तैयार हो गया है। मैं इसमें तुलसी की पत्ती डाल दे रही हूँ और उसके बाद भी डालूँगी। और थोड़ा सा गाढ़ा था ना, तो इसमें मैंने पानी भी बाद में ऐड किया। साथ ही थोड़ा सा घी और गंगा जल भी डाला है, ये भी ज़रूरी होता है। तो अब मैं बना रही हूँ अगोटा। अगोटा बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस मैंने 1 गिलास दूध लिया है और इसमें 2 से 3 चम्मच दूध वाला पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रख दिया है पकने के लिए। और इसको मतलब जितना मैंने लिया है ना, उसका हाफ करना है। धीमे धीमे पकने से ये बिल्कुल आधा हो जाएगा, और जब तक वो पक रहा है मैंने उसको दूसरी गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया है। और इधर मैं सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर ले रही हूँ। सारे ड्राई फ्रूट मैं घी में ही रोस्ट करूँगी, और अलग अलग ही करना है, एक साथ नहीं करना है, क्योंकि किसी को ज़्यादा टाइम लगता है रोस्ट होने में, किसी को कम लगता है रोस्ट होने में। तो सबसे पहले बादाम, फिर काजू, फिर किशमिश, और मेरे पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे मैंने सभी तरह के थोड़े थोड़े से ले लिए हैं। तरबूज के बीज, चिरौंजी, मखाने और नारियल। तो इन सभी चीज़ों को मैं बारी बारी से रोस्ट कर लूँगी, और ज़्यादा देर नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे ही इनको करना है। जैसे चिरौंजी और तरबूज के बीज वगैरह हैं, उनको रोस्ट करने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए, वरना ये जल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हल्के नट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जब रोस्ट हो गई हैं तो मैं इनको निकाल ले रही हूँ। बस अब मैं बनाऊंगी धनिया पंजीरी। तो उसके लिए मैंने धनिया पहले ही साफ़ करके रख लिया था, और इसको मैं हल्का घी डाल के भून ले रही हूँ। जब ये भून गई तो इसमें मैंने पोस्ता दाना डाला है, और पोस्ता दाना और रामदाना भी मिक्स करूँगी। इन दोनों चीज़ों को बहुत कम टाइम लगता है भूनने में, इसलिए मैं धनिया में मिक्स करके ही भून ले रही हूँ, क्योंकि अगर अलग से भूनूँगी तो शायद जल जाए। और धनिया में मैंने पहले से ही घी थोड़ा ज़्यादा डाल लिया था, तो ये रामदाना और पोस्ता दाना दोनों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और जब ये थोड़ा सा रामदाना लाइट ब्राउन कलर का दिखने लगा है तो मैंने इसको निकाल लिया है। और अब मैं बनाऊंगी मेवा पाक। जो मैंने मेवे रोस्ट किए थे ना, उसमें मैं 3 जगह पे थोड़े थोड़े से करके निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मेवा पाक बनाने के लिए मैंने आधा कप चीनी लिया और इसमें पानी डाला है।
पानी चाशनी बना ली है और एक तार की चाशनी जब बन गई है तो इसमें मैंने मेवे डाल के मिक्स कर लिया अच्छे से और इसको निकाल लिया है। और थोड़े से मेवे मैंने रखे थे नमकीन बनाने के लिए, मेवे की नमकीन बनाने के लिए, तो उसको भी मैं निकाल के रख ले रही हूँ। तो ये देखिए मेरी थाली पूरी तैयार है। और थोड़े से मेवे रखे थे वो मैंने धनिया पंजीरी में रखा। धनिया पंजीरी में कुछ नहीं करना था, सारी चीज़ों को भून लिया था, उसके बाद उसमें पिसी हुई चीनी मिक्स कर लेना था और धनिया को भी अच्छे से पीस लेना था। फिर उसमें जो मेवे मैंने रखे थे वो मैं मिक्स कर दिए हैं मैंने। तो ये देखिए मेरी थाली तैयार है। ये उनके स्नान के लिए है थाली और दूसरी वाली उनके भोग की है। तो यहाँ पे 12 बज चुके हैं और हमारे कान्हा जी का जन्म हो चुका है। तो मैं अब यहाँ करा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल का स्नान। और स्नान 5 चीज़ों से कराया जाता है, दूध, दही, शहद, घी, चीनी। और उसके बाद सादे पानी से उनको स्नान करा के पोंछ के फिर मैं अच्छे नए वाले सुंदर से वस्त्र पहना दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं और अब मैं यहाँ पे भोग लगा दे रही हूँ। ये देखिए मेरे छोटे से लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। भोग लगाने के बाद फिर मैं नहीं, मैंने पहले दिया जलाया था, उसके बाद भोग लगाया है और अब हम लोग कर ले रहे हैं आरती। और इनके जन्म के टाइम पे हम लोगों ने शंख, ताली और घंटी सभी चीज़ें बजाई थी, लेकिन उसका वीडियो भी शूट किया था पर पता नहीं वो मेरे फ़ोन में शायद हट गई। और अभी मैं झूला झुला दे रही हूँ। मैं और हस्बैंड दोनों ने मिल के साथ में झूला झुलाया है और यहाँ पे मम्मी झुला रही हैं। और शुभ सुभी को मैंने बोला था कि साथ में आके झूला झुला लो, तो वो नहीं आया, कह रहा मैं अलग से झूला झुलाऊँगा। तो हमारे लड्डू गोपाल देखिए झूला झूलते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं। और शुभ को देखिए कितने प्यार से झुला रहा है झूला, और वो छोड़ के चला गया तो बाद में भी झूलते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इस तरह से हम लोगों ने मनाई जन्माष्टमी। और ये अगली सुबह का वीडियो है। आज दिन शनिवार है और डेट 20 है। मैम सुबह की मैम ने नोटिस दिया था कि सभी बच्चों को, जो लड़के हैं उनको कान्हा बन के आना है और जो लड़कियां हैं उनको राधा बन के आना है। तो मैंने जल्दी जल्दी से सुबह के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। शुभी को भी स्कूल भेज दिया है और मैं पहले ही रेडी हो गई हूँ। अब मैं शुभ को कान्हा बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना क्यूट लग रहा है। और इसको ना मैंने बाल लगाए हैं, बाल जो चोटी होती है ना, नकली वाली चोटी, तो वही मेरे पास 2 रखी हुई थी, उनको जोड़ के फिर मैंने अच्छे से उनको फोल्ड करके इसको लगा दिया और बहुत ही सुंदर लग रहा था, बिल्कुल देखने में कान्हा जी लग रहा था। यहाँ पे मैं इसको बता रही थी कि कैसे बांसुरी पकड़ो, तो जब मैं इसको बता रही थी ना कि साइड से ऐसे पकड़ो, तो ये बिल्कुल सीधे सीधे पकड़ ले रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल नटखट हरकतें कर रहा था, जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी नटखट थे, बिल्कुल वैसी ही हरकतें कर रहा था। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है सच में लड्डू गोपाल आ गए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं शुभ के स्कूल, वहाँ पे देखते हैं क्या फंक्शन होता है। अभी हम लोग को नहीं पता है कि वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इन लोग के स्कूल का फंक्शन बिल्कुल सरप्राइज़ था, हम लोग को पहले से नहीं बताया गया था, बस एक दिन पहले ही बताया गया था कि सभी बच्चों को कान्हा और राधा बन के आना है। तो जब हम लोग स्कूल पहुँचे तो वहाँ पे सबसे पहले फंक्शन की स्टार्टिंग हुई थी गणेश आराधना से। तो यहाँ पे गणेश जी की आराधना हो रही है और मुझे ये फंक्शन बहुत अच्छा लगा, जिस हिसाब से कम समय में तैयार किया गया था, बहुत ही अच्छा लगा। तो और स्टार्टिंग में तो शुभ ने भी बहुत इन्जॉय किया, उसको भी एक डांस पे परफॉर्मेंस करनी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब उसकी परफॉर्मेंस की बारी आई तो वो सैड सा हो गया। शायद इतने लोगों के बीच में आके उसे अजीब सा लग रहा होगा, या फिर स्कूल में उसने पहली बार मुझे अपने साथ देखा तो इसलिए वो इमोशनल हो रहा था। मुझे और ये देखिए जब इसके क्लास की बारी आई है, सारे बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हाथ पैर ही हिला रहे हैं, नहीं अगर डांस कर पा रहे। लेकिन ये बिल्कुल लग रहा था इसको किसी ने स्टैचू बोला है। तो बच्चों के फंक्शन डांस वगैरह जब ख़त्म हो गए थे, उसके बाद मटकी फोड़ कंपटीशन भी हुआ लड़के और लड़कियों के बीच में। ये भी देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कम समय में दोनों लोगों ने मटकी फोड़ी। और इस चीज़ को तो शुभ ने भी बहुत इन्जॉय किया था। मैंने रियल में ये चीज़ पहली बार देखी थी, और वो भी स्कूल में स्टूडेंट्स ने ऐसा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए यहाँ तक इसका मूड थोड़ा सही हो गया था, तो ये बैठ के बंसी बजा रहा था।
और फंक्शन के लास्ट में पता चला कि जितने भी बच्चों की मदर्स थी उनके लिए भी सरप्राइज़ गेम रखे गए थे। तो यहाँ पे हम लोग म्यूज़िकल चेयर गेम खेल रहे थे और ये चीज़ मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था एज़ अ मदर, क्योंकि मतलब मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं एक माँ बन के स्कूल गई और वहाँ पे मुझे इस तरह से पार्टिसिपेट करने को मिला। हम लोग को काफ़ी रिस्पेक्ट दी गई स्कूल में और ये सारे डांस वगैरह और गेम ख़त्म होने के बाद फिर हम लोगों को नाश्ता वगैरह भी कराया गया था। और क्लास में जब हम लोग बैठे ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग किसी पार्क में बैठे। बहुत अच्छी क्लास स्कूल वालों ने डेकोरेट कर रखी थी, छोटे बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी क्लास थी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ इसी तरह के अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और हाँ, आप लोग ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि शुभ कान्हा के गेटअप में कैसा लग रहा है।